Moving on to a tragic incident at Uttarkashi. In fact, in a third attempt to rescue 40 workers trapped behind a 70-meter thick walls of debris in a 4.5-kilometer long tunnel in Uttarkashi. In fact, rescue officials are drilling the tunnel with a new and more powerful machine. State-of-art auger machine has made significant progress, drilling through 24 meters so far. In fact, the machine will help drill a passage so that a pipe can be inserted through which workers can in fact crawl out. The clock is ticking as efforts continue to bring relief to those stranded for over 130 hours. All right, let's go straight across to Barka on this. Barka, a 6th day of operation in Uttarkashi. Of course, this is a challenging operation that is being undertaken at this point. What is the current situation? 40 people still trapped. Take us through what is going on at this point. And is there a timeline that has been given by the authorities as far as the entire conclusion of rescue is concerned? देखिए, बार बार टाइमलाइन को लेकर ही जो सवाल हैं वो उठाए जा रहे हैं, क्योंकि सबसे ज्यादा क्रूर वही है। सबके जहन में यही बात है कि आखिर कितना वक्त और ज्यादा लगने वाला है। लेकिन जो यहाँ पर टीम्स काम कर रही हैं, उनकी ओर से ये कहा जा रहा है, जो उनके हेड हैं, कि एक टाइम दे देना शायद बहुत ज्यादा इम्प्रैक्टिकल हो जाएगा, वो सही नहीं होगा। हाँ, हम लगातार कोशिशें कर रहे हैं। पीछे की तस्वीरें आपको इसी बीच में दिखा देते हैं। वो सुरंग जहां पर जो पूरा का पूरा धंसाव है वो हुआ था, 40 मजदूर अभी भी फंसे हुए हैं। कल अमेरिकन ऑगर मशीन ने काम करना शुरू किया और अभी देखिए करीब करीब 24 घंटे 11:30-12 बजे तक हो जाएंगे इस मशीन को काम करते हुए। अगर अभी मौजूदा हालात की हम बात करते हैं तो बताया ये गया है कि चौथा पाइप जो है वो वेल्ड होकर उसको लगा दिया गया है, वहां पर उसकी प्लेसमेंट की जा चुकी है। अगर 4 पाइप्स लगाए गए हैं 6 इंच के माने, तो 24 मीटर तक पूरी तरह से अंदर यहाँ पर अभी इन पाइप्स की प्लेसमेंट की जा चुकी है। अभी और भी दायरा बड़ा है, यहाँ पर 50 से 60 मीटर का ये पूरा दायरा है जहां पर इन पाइप्स की प्लेसमेंट करनी होगी, जिनके जरिए ये जो मजदूर हैं वो बाहर निकल पाएंगे। चैलेंजिंग बहुत ज्यादा इसीलिए है क्योंकि उस मलबे के अंदर सामान फंसा हुआ है। अब ये भी बताया गया कि अभी इस मौजूदा हालात में एक जियो फिजिकल सर्वे की टीम जो है, देखिए, उसको यहाँ पर बुलाया जा सकता है ताकि वो ये पता कर पाए कि कौन कौन सा सामान वहां पर अंदर फंसा है और कैसे उन्हें बाहर निकाला जाएगा। लेकिन सवाल अब इस बात को लेकर लगातार उठ रहे हैं कि ये काम जो है ये पहले क्यों नहीं किया गया। जब आप ये जानते हैं कि कई मशीनरी जो है वो इस मलबे के अंदर धंस गई थी, फंसी हुई हैं और उसके दूसरी ओर मजदूर हैं, तो ये काम पहले किया जाना चाहिए था। ये सर्वे होता, वो जियो फिजिकल सर्वे, जिसके जरिए ये पता लगाया जा सकेगा इन टीम्स के जरिए कि उस मलबे के पीछे कहां पे कोई गाड़ी है, कोई जो भी सामान, देखिए जो भी व्हीकल्स वहां पर यूज किए जा रहे थे, पावर जनरेटर्स थे, जितने भी इक्विपमेंट्स वहां पर फंसे हुए हैं, उनकी अभी जगह क्या है, किस जगह प्लेस्ड हैं, क्या वो सुरंग के बीचों बीच हैं जहां से वो पाइप जो है देखिए वो वहां पर निकाला जा रहा है। और अगर ऐसा होता है, देखिए अगर ऐसा होता है तो परेशानी और ज्यादा बढ़ जाएगी, क्योंकि फिर इस पूरे के पूरे प्रोसेस को फिर से शुरू करना होगा, जो अपने आप में और ज्यादा चुनौतीपूर्ण होने वाला है, क्योंकि इससे समय बढ़ जाएगा। 6ठा दिन पहले ही आज हो चुका है, टुडे इज द 6th डे। और इसके बाद अगर हम बात करते हैं तमाम परिजनों की, देखिए वो बहुत ज्यादा चिंतित है, लगातार बने हुए हैं। उनका ये कहना है कि शायद उस तरह से कदम यहाँ पर नहीं उठाए गए हैं जैसे किया जाना चाहिए था। वो काम जो बहुत तेजी से किया जाना चाहिए था, ध्यान रखा जाना चाहिए था, शायद वो सारी चीजें नहीं की गई हैं। अब ये देखना होगा कि कल दोपहर तक, क्या कल जल्दी सुबह तक ये पूरा का पूरा ऑपरेशन पूरा हो पाता है या नहीं, क्योंकि अगर जियो फिजिकल सर्वे की टीम पहुंचेगी, अपना काम करती है और जहां पर ये अमेरिकन ऑगर मशीन ड्रिलिंग कर रही है, अगर उसके सामने कुछ चीजें आ जाती हैं तो परेशानियां जो हैं वो खड़ी हो सकती हैं। All right, thank you, Barka. You're saying a lot of questions being raised on the pace of these rescue operations. Remains to be seen when it will conclude. Of course, the lives of 40 people at stake. Thank you for bringing those ground details.